हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रवि पुष्य नक्षत्र है और नक्षत्र की जानकारी आप सबको हम आज देने वाले हैं। जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं, जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं या ज्योतिष सीखने वाले छात्र हैं, उन सब के लिए आज ये नक्षत्र के ऊपर की जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए और सुननी चाहिए। जितने हमारे आम दर्शक हैं, जो ज्योतिष से उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम देखते हैं, तो हम आपको भी बता देते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ आपको ज्ञान का वर्धन करेगा, आपको सुनना चाहिए। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 11 जुलाई सन 2021 दिन रविवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078। तिथि आज प्रतिपदा है, इसे पड़वा भी कहते हैं। नक्षत्र पुष्य है। बहुत लोगों ने पूछा ये कब तक है। आपको लंबे समय का ये समय मिला हुआ है। आप शाम तक यानी कि पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो आपको जो भी कोई मंत्र, चेतना, सिद्धि जो भी करना है, आपके पास खुला समय है, आप आराम से कर सकते हैं। राहु काल आज का 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत, हालांकि मुख्यतः 27 नक्षत्र ही अपना काम करते हैं। अब 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो नक्षत्र भी बहुत वैल्यू रखता है। हर नक्षत्र के अपने अपने गुण, स्वभाव, धर्म होता है कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ जातक इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होगा। ये जानकारी भी स्वतंत्र रूप से आपको आनी चाहिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं। जिन्हें ज्योतिष नहीं सीखना होता है वो केवल उतनी जानकारी रख लें कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और आपका जो नक्षत्र है उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या हैं। इस प्रकार की चीजें कई बार आपके बहुत काम आ सकती हैं। अब देखो, 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र का नाम अलग अलग होता है। आपने सुना ही होगा, कभी कृतिका, कभी रोहिणी, कभी मघा, कभी उत्तरा फाल्गुनी, कभी पूर्वा फाल्गुनी। आज पुष्य। पुष्य नक्षत्र बहुत उत्तम श्रेणी में माना जाता है, लेकिन कब? जब उसके साथ रवि जुड़ जाता है। मोटी सी बात बता रहा हूं, अगर संडे का दिन हो, रविवार हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र हो तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। पूजा में, पाठ में, तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, बहुत सारे शुभ कर्म में आज का ये दिन शुभ रहता है, यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र। ऐसे ही होता है गुरु पुष्य नक्षत्र। दिन बृहस्पतिवार हो, थर्सडे हो, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, रविवार हम कह देते हैं, इतवार हम कह देते हैं, ऐसे गुरुवार हम कह देते हैं, और बृहस्पतिवार तो हिंदी में बोलते ही बोलते हैं। तो गुरुवार का दिन हो, बृहस्पतिवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र बन जाता है। उसमें जैसे केले की जड़ का धारण करना, रविवार में आप बिल्व वृक्ष की जड़ धारण की जाती है, बहुत अच्छा रहता है। जो माणिक धारण करना चाहते हैं, सूर्य को बलवान बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन बहुत श्रेष्ठ रहेगा उनके लिए। आज के दिन नए मंत्रों की, नए यंत्रों की सिद्धि करना, निर्माण करना बहुत अच्छा रहता है। कहने का भाव, नाना भांति के सकाम और काम में प्रयोगों में ये दोनों ही नक्षत्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। गुरु और रवि वाले नक्षत्र, अगर ये पुष्य नक्षत्र हो, गुरु और रविवार के दिन ये पड़ जाएं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कितना समय रहेगा, तो दिन पर्यंत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी साधना आज के दिन कर सकते हैं। अब ऐसे ही 27 नक्षत्रों में
राशियों के हिस्से में ये नक्षत्र आते हैं। कितनी राशियां हमारी? 12। ऐसे ही नक्षत्रों से ही आपकी जो महादशा होती है उसका ज्ञान बहुत अच्छे से लिया जाता है। चरण, पाए, जो व्यक्ति किस पाए में पैदा हुआ है, वो चांदी के में है, रजत में है, मतलब चांदी रजत में है, तांबे में है, लोह में है, स्वर्ण के उसके पाए आए हैं बच्चे के जो पैदा हुआ है, तो उसका ज्ञान भी नक्षत्र से प्राप्त होता है। पंचक आते हैं, आपने सुना होगा कि पंचके लग गई हैं, पंचक लग गए हैं, तो पंचक भी नक्षत्रों से निकाले जाते हैं। ऐसे ही पंचक के साथ साथ एक चीज और आती है, आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए, क्या आती है, जैसे गंडमूल की श्रेणी आती है कि भाई आज ये बच्चा जन्मा है तो क्या ये गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होगा, तो ये भी नक्षत्र से जाना जाता है, गंडमूल की परिभाषा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नक्षत्र के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे मुझे समझानी है, लेकिन आज मैं 2 चीजें आपको बता देता हूँ। गंडमूल तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया था, लेकिन फिर वो नक्षत्र लिखवा देता हूँ, नए नए छात्र जुड़ते रहते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और लिखवा देता हूँ। कौन कौन से नक्षत्र जो होते हैं, अगर वो नक्षत्र हो तो वो दिन पंचक वाला कहलाता है। आइए आप लोग नोट करें। पंचक नक्षत्र, आइए नोट करें कौन कौन से पंचक नक्षत्र होते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। धनिष्ठा से रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नाम दिया गया है, लेकिन व्यवहार में 4.5 नक्षत्र ही पंचक कहलाते हैं, क्योंकि धनिष्ठा का उत्तरार्ध ही पंचक संज्ञक है। ये सब चीजें गहराई से हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन आप केवल 5 नक्षत्र दिमाग में रखें कि ये पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। अब इन पंचक नक्षत्रों में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ध्यान से सुन लें। जैसे इमारती सामान खरीदना, घर के लिए इमारत बनाने के लिए सामान खरीदना, तृण काष्ठ आदि का संग्रह करना, खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाना, ग्रह आदि को तोड़ना, नवनिर्माण करवाना, चारपाई खाट आदि का बुनना, ग्रह का प्रवेश करना, ग्रह में प्रवेश करना, ग्रह का आरंभ करना, शवदाह यानी कि जब हम शव का अंतिम संस्कार करते हैं आदि, ये सब त्याज्य है। अब जैसे कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका शव हमें दाह करना होता है और उस दिन पंचक लगा होता है ना, तो इसमें विचार किया जाता है फिर क्या किया जाए। कई बार 5 पुतले बना करके साथ में अग्नि संस्कार किया जाता है, और भी अनेक परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं, तरीके हैं, वो फिर आगे की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार की चीज़ें पंचकों में नहीं की जाती। जैसे लेंटर डालना, सरिया बिछाना, बहुत बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी देखो भाई, अति आवश्यकता में तो फिर कुछ भी विचार नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी तो फिर इमरजेंसी होती है, उसके लिए फिर शास्त्रों में कायदे हैं, बताया गया है। अब जैसे शव दाह करना जरूरी है, तो उस स्थिति में 5 पुतले बना करके वो साथ में उसके जो मृतक व्यक्ति होता है, जिसका हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उसके साथ उनको अग्निसात किया जाता है। ऐसे ही अब गंडमूल वाले नक्षत्र होते हैं, आइए मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ। वो 6 के 6 नक्षत्र भी आप लिख लें। गंडमूल नक्षत्र ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्वनी नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न बालक मूल संज्ञक या मूलों में कहा जाता है। इसकी शांति जन्म के 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र आता है तब करा लेनी चाहिए। कहने का मेरा भाव दर्शकों आपसे यही है कि
हमारे शास्त्रों को इतनी बारीकी से अध्ययन करके बनाया गया है, यदि आप उन पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो जीवन में कुछ और ही बात आ जाएगी। आप जैसे बहुत लोग कह देते हैं, अरे क्या होता है, ये तो सब सोचने की बातें हैं, ढकोसला है, अंधविश्वास है। देखो, शायद ही किसी ऐसे उसमें इतनी गंभीरता हो कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ विचार किया जाए कि ये गंडमूल नक्षत्रों में तो नहीं है, ये किस प्रकार की राशि में जन्मा है, किस प्रकार के तारा समूह में जन्मा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत विराट है हिंदू सभ्यता और संस्कृति। और जब उसका अंतिम समय आता है तो भी विचार किया जाता है कि पंचक तो नहीं, किस प्रकार की स्थिति से ये व्यक्ति गुजरा है, सारी स्थिति उसकी जन्मांक में, जन्म पत्रिका में लिखी होती है। जन्म लेते समय भी ज्योतिष की गणना, और जिंदगी को जब विदा हम कहते हैं तो भी ज्योतिष की गणना, और यदि गंडमूल है तो उसके लिए नाना भांति के प्रयोग करना, पूजन करना। वो बात अलग है कि किसको कितना पूजन करना आता है, और वो भी बात अलग है कि किसके दिल में कितनी श्रद्धा इन बातों के लिए है। बहुत लोग कह देते हैं हमने बालक की गंडमूल शांति कराई। आपकी गलती नहीं है। कई बार जो कर रहे हैं उनको भी पूर्ण विधि नहीं आती है ना भाई। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है, और तरीका काम को करने का। कई बार जो कराने वाले लोग होते हैं उनके मन में भावना नहीं होती, बस एक डर होता है कि हमारा बच्चा ऐसा हुआ है, चलो बस करा लेते हैं। एक लकीर पीटने वाली बात, एक खाना पूर्ति वाली बात। आप सही से सनातन सभ्यता को माने, और सही से सनातन सभ्यता में जो भी ज्योतिष प्रकरण है, मुहूर्त प्रकरण है, वैदिक कर्मकांड है, उन्हें करने वाले भी यदि तरीके से करें। दोनों ही बातें हैं। गलत हम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत हो सकते हैं भाई। हमें कर्मकांड आता है, नहीं आता। हमने आचार्य किया है, लाख हमने शास्त्री किए, लेकिन हमें वो पूर्ण विधि आती है, नहीं आती है। देखो, वही वाली बात है कि डॉक्टर साहब तो बहुत हैं, लेकिन आदमी 100 से पूछता है कि मुझे स्पेशलिस्ट बताइए। वकील 100 हैं, फिर भी आदमी पूछता है कि भाई मुझे अच्छे वकील बताओ, मुझे अच्छे आई सर्जन बताओ, या आई स्पेशलिस्ट बताओ, अच्छे डेंटिस्ट बताओ। पूछा जाता है ना। अच्छा मार्केट बताओ जहाँ से ये सामान मिल सके। तो फिर ऐसे ही आप लोग भी कर्मकांड जब किसी ब्राह्मण से कराते हैं तो ऐसे ब्राह्मण से कराइए जिसे बाकायदा कर्मकांड आता हो, जिसने बाकायदा, जिसके पास उसकी विधि हो, उसका विधान हो। ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण बनता है, विद्वंता कर्म से आती है। तो पूर्ण कर्म करना उसको आना चाहिए। और यदि जो आप कर्म करा रहे हैं, ब्राह्मण को पूर्ण कर्म करना आता है, तो आपके भी मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण लगन से आप उस कर्म को कराइए, जिंदगी नौनी नहाल हो जाती है। 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हम जन्म भी नहीं लेते हैं, गर्भधान संस्कार से लेकर के कितना हमारे ऋषियों ने चिंतन किया हमारे लिए। आज हमारी संस्कृति हम लोग सिमट रहे हैं। हमें सिमटना नहीं है, हमें फैलना है। आज देखो, अगर हम कहें हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे, भारत में या विदेशों में भी हम कहें, हालांकि हर जगह हम भारतीय लोग हैं, लेकिन किस प्रकार से हमारी संस्कृति के ऊपर आघात हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आप अपनी संस्कृति की मजाक ना बनवाएं। अपनी संस्कृति आपकी ये धरोहर है, आपकी ये शान है। अब आप विश्व के नक्शे में ढूंढें कि हिंदू संस्कृति कहां कहां बची है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अभी भी हम नहीं संभले, हम कभी नहीं संभल सकते। इसलिए मेरे भैया, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, बुजुर्गों, सभी से मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी संस्कृति की तरफ चलें, थोड़ा सा अपने बच्चों को संस्कृति की तरफ चलाएं, उन्हें समझाएं,
और हाँ, ये अब आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी आपके घर में कर्म कांड करने आते हैं या जिनसे आप कराते हैं, खूब ठोक बजाइए, कोई शर्म नहीं है। आप दक्षिणा देते हैं, मेरी बात को ब्राह्मण भाई अन्यथा न लें। खाली एक माला को घुमा लेने से हम कर्म कांड में विद्वान नहीं हो जाते। यज्ञ का पूर्ण विधान हमें आना चाहिए, हमें सारी चीजें आनी चाहिए। हम सारी गलती दूसरे की नहीं निकाल सकते, अपने अंदर भी हमारे कमियां होती हैं कई बार। आप देखते नहीं फेसबुक पे कैसे कैसे कई बार बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, मजाक बनती मिलती है। समझ में नहीं आता कि कर्म कांड करा रहे हैं आप लोग, मजाक करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। तो सारी बातें हैं जो मतलब ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। इसीलिए जहां यजमान का कर्तव्य है वहां पुरोहित का भी कर्तव्य है कि साहब अपने विधि को, अपने विधान को हम लोग अच्छे से करें, अच्छे से करवाएं, दोनों तरफ से तालमेल सुंदर हो, वातावरण में पूछो ना बात, कितनी सुंदर ब्यार बहने लगती है और वातावरण सुरम्य हो जाता है। वेदों की मंत्रों की ध्वनि ब्राह्मण के मुख से जब गुंजारित होती है ना, मानो ऐसे लगता है कि कितने झरने फूट रहे हैं। अगर 4 ब्राह्मण सुंदरता के साथ बैठ करके शांति पाठ भी कर दें, गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ दें, स्वस्ति वाचन पढ़ दें, मजा आ जाता है ना। तो इसीलिए कृपया मैं जो भी कहता हूं ना, मैं बहुत सोच समझ करके किसी भी चीज को बोलता हूं और आपको अपनों के लिए बोलता हूं। बस मेरा आज यही समझाना था अपनी क्लास में। अगर आप ज्योतिष में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, तो बहुत सोच समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ना, ईमानदारी से आगे बढ़ना, परोपकार की भावना से आगे बढ़ना। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री बटुकनाथ भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान बटुकनाथ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आज बहुत प्यारा दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र है, अपनी साधनाओं को और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का दिन है। बस अच्छे से अपनी मंत्र साधना करिए। माँ भगवती
दुर्गा का यही शुभ आशीष आप सबके लिए है कि आप अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।